दोस्तों, मैं संजीव कुमार अपने मन की बात लेके आया हूँ फिर आपके सामने। आज जो मेरी मन की बात है वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जनता से बात करना चाहता हूँ, दोस्तों से बात करना चाहता हूँ। बात सिंपल सी ये है कि हम आज अंधभक्ति में खोए हुए हैं सर। हमारा देश बहुत गर्त में जा रहा है। जिस तरह से अंग्रेजों के समय में हमारे देश की जो कंडीशंस थी, अंग्रेज हमें गुलाम बना रखा था, और उस समय भी जो राजा थे, महाराजा थे, जो भी थे, उस समय के भी लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने धन को बढ़ाने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, अपना संगठन बढ़ाने के लिए हम जैसे हिंदुस्तानियों की संपत्तियों को बेच दिया था। उस तरीके से आज की डेट में जो सरकार हमारी कर रही है वही सारा काम कुछ कर रही है। क्योंकि पीछे की गुलामी हमने देखी नहीं, क्योंकि हमारी आपकी जो जन्म हुई है वो आज़ादी के बाद हुई है, और इसलिए उतने ज़्यादा हम उस पर इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए हमें उसका दर्द नहीं पता। लेकिन रियलिटी में जो आप महसूस कर रहे हो, कुछ हद तक ही दर्द यही हुआ करता था। क्योंकि आज की डेट में ना तुम्हारे पास रोजगार है, ना हमारे पास नौकरियां हैं, ना हमारे पास मतलब खाने पीने की कोई व्यवस्था उस टाइप की है। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 10,000 5,000 रुपए, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी यदि 20,000 से 25,000 रुपए की है, तो मजबूर है आज की डेट में 7 से 8,000 10,000 रुपए की नौकरी करने को। कारण ये है कि ना तो नौकरी है और ना ही उसके पास कोई व्यापार है कि वो व्यापार को करके अपना पेट भर सके। आज सरकार की पहली नीति क्या थी? हमारे रोजगार और व्यापार की। कौन सा सरकार अभी जो चाहे किसी भी राज्य की सरकार की बात कर ले, हमारे रोजगार व्यापार के ऊपर सोच रहा है क्या? अभी जरूरत थी क्या इस तरह के हंगामे की? पिछले साल भी इस हंगामे को हमने झेला है और इस साल भी हम उस हंगामे को झेल रहे हैं। इससे हम क्या व्यापार कर पाएंगे और कैसे अपनी हम जिंदगी जी पाएंगे? कई सारे लोग जो रोजगार की तलाश में आज भटक रहे हैं, जिनकी अपनी जो एजुकेशन के बिहाफ पे जो भी उन्होंने अपने अर्जित की थी पूरी लाइफ के अंदर, अपने उसके पेरेंट्स से उस पर खर्च करके उसको पढ़ाया था, लिखाया था, आज वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्या सरकार इसके लिए सोच रही है क्या? वो सिर्फ हमें आपको सिर्फ एक जो सिर्फ अंधभक्ति के अंदर डाल करके हमारे आपको एक विश्वास में लेकर के और एक दूसरे के खिलाफ लड़वा रही है सर। सिर्फ यही काम कर रही है और कोई भी काम नहीं कर रही। उस समय भी जब अंग्रेजों का सरकार हुआ करता था, उस समय भी अंग्रेज भक्त हुआ करते थे, जिनका काम होता था हम जैसे हिंदुस्तानियों का, जो हिंदुस्तानी व्यापार कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उन जैसे छोटे छोटे लोगों को प्रताड़ित करना, फांसी देना और भी बहुत सारी चीजें उसके ऊपर लागू करना। जो हमारे हिंदुस्तानी भाई ही थे, अंग्रेज के सिर्फ आदेश का पालन वो करते थे। उसी टाइप से आज की भी वही अंधभक्ति है। हमें अंधभक्ति तो मिटा नहीं सकते, लेकिन कम से कम उस अंधभक्ति से अपने आप को दूर तो कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे जो आज गुलाम, हमें ये महसूस हो रहा है कि हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। और यदि आपको बिलीव ना हो, थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि आप गुलाम हो रहे हैं सर, और आपको अभी एहसास हो रहा होगा कि हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को डाले जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन से अपने आप को निकालना है तो अंधभक्ति थोड़ी छोड़नी पड़ेगी। जो जायज चीजें हैं उसके ऊपर आप बात करें, जो नाजायज चीजें हैं उसका खुलकर विरोध करें, हिम्मत जुटाएं। हिम्मत करेंगे तो आप अपनी कंडीशन को ठीक कर पाएंगे। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से कसाई की दुकान के ऊपर भेड़ बकरियां पड़ी होती है कटने के लिए, सिर्फ कटने का दर्द उस भेड़ को होती है, उस बकरी को होती है जो कटने के लिए कसाई के हाथ में पहुंच चुका है, और सिर्फ वही चीखता चिल्लाता है, बाकी मजे से खाते हैं। नहीं कहता कि आप किसी सरकार पे विश्वास करो, किसी संगठन पे विश्वास करो, खुद पे विश्वास करो। सबसे बड़ा विश्वास खुद पे विश्वास करना है। जिस दिन हमने अपने आप पे विश्वास कर लिया, हमने जायज को जायज समझा, नाजायज को नाजायज समझा, उस दिन ये सरकार भी हमारे हिसाब से चलेगी। अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अंधभक्ति करके अपने आप को भूखे मार के कुछ दिनों के बाद आप ये कंडीशन देखोगे, एक दूसरे का कत्ल होगा, एक दूसरे पे मुकदमे होंगे, एक दूसरे का पैसा छीन झपटी होगी, जो आज की डेट में हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, और समय आने वाला है। क्योंकि आपका ध्यान, सरकार का ध्यान रोजगार के ऊपर, व्यवस्थाओं के ऊपर, पढ़ाई लिखाई के ऊपर, सिस्टम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा समय रुकिए, आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आप कहाँ पे हो। इसलिए संभल जाओ, समय आ चुका है अपने आप को संभालने की। अदरवाइज आप नहीं संभाल पाते तो आप फिर उसी गुलामी में जाओगे। पहले आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे हमारे पूर्वजों ने, आज आप गुलामी करोगे उन बिजनेसमैनों को। क्योंकि अंग्रेज भी बिजनेसमैन ही थे, वो भी हमारे यहाँ बिजनेस करने आए थे, हमारे को प्रलोभन दिया था, हमारे राजाओं को प्रलोभन दिया था। ये आपको ही पता होगा, इतिहास की पढ़ाई की होगी आपने। तो यदि नहीं करे हैं तो आपने पढ़ाई करो और स्वतंत्रता की जो कहानी है, गुलामी की कहानी है, उसको पढ़ो। क्योंकि उस समय भी जो अंग्रेज के साथ हम जैसे भाई भारतवासियों का जो देश के खिलाफ अच्छा बोलते थे, देश के पक्ष में अच्छा बोलते थे या कुछ भी बोलते थे, उनके हिसाब से हम देश के खिलाफत थे, हम बगावती थे, हम आतंकवादी थे, हम जो भी कह सकते थे। उस समय की सरकार, वो सारा कुछ हम उस समय थे, और वो हमारे वही हिंदुस्तानी भाई हमें फांसी देते थे, हमारे को प्रताड़ित करते थे, हमारे बच्चों को दिन दहाड़े उठा लिया जाया करता था। वही समय आएगा
क्योंकि जिस तरह से आप बिल्कुल अपने आप को अंधभक्ति में खो करके अपने आप को बिल्कुल आपने गुलामों के हाथ में छोड़ दिया है, अपने आप को गुलामी में डालने के लिए छोड़ दिया है। बस इससे ज्यादा क्या कहूँ। धन्यवाद।